भक्ति का रास्ता इतना लंबा क्यों है? मित्रों, भक्ति आत्मा का धर्म है। हर किसी को भक्ति करनी चाहिए। जो भक्ति नहीं करता उसको जन्मों जन्मों तक नरकमय जीवन बिताना पड़ता है। भक्ति कोई साधना नहीं बल्कि ये एक्चुअल रियल जीवन है। हर आत्मा का कंप्लीट और मीनिंगफुल जीवन हरि भक्ति ही है। पर साधक जन कंप्लेंट करते हैं कि भक्ति का रास्ता इतना लंबा क्यों है। कुछ साधक भक्ति करते करते बहुत निराश हो जाते हैं। आज इसी रहस्य पर्दा उठाएंगे। मित्रों, दूसरे मार्गों की तुलना में भक्ति का रास्ता बहुत छोटा है। कर्म मार्ग से 10 जन्म के बाद सूक्ष्म परफेक्शन प्राप्त होता है। ज्ञान मार्ग से 6 जन्म के बाद ब्रह्म साक्षात्कार होता है। योग मार्ग से 5 जन्म के बाद परमात्मा के ज्योति के दर्शन होते हैं। पर भक्ति से केवल 50 साल में परफेक्शन प्राप्त होता है और भक्त भगवान के धाम में चला जाता है। भक्ति से भगवान का संपूर्ण साक्षात्कार होता है, पर वहीं ज्ञान और योग मार्ग से भगवान का आंशिक साक्षात्कार होता है और ये मूर्ख जन भ्रम में अपनी बलि दे देते हैं। ऐसे योग और ज्ञान मार्ग से आखिर में कुछ प्राप्त होना भी नहीं है। मित्रों, योग और ज्ञान मार्ग आत्मा का सरल स्वभाव नहीं है। भगवत पुराण और जैव धर्म के अनुसार हरि भक्ति ही आत्मा का स्वभाव है। रामानुजाचार्य भी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि हरि भक्ति आत्मा को सहज ही प्रिय है। ऐसे हर किसी को भक्ति मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। मित्रों, भक्ति का मार्ग इतना पावरफुल है कि आप 50 साल के पहले ही परफेक्शन प्राप्त करके धाम जा सकते हो। इतिहास में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बहुत जल्द परफेक्शन प्राप्त किया था। उदाहरण के लिए ध्रुव महाराज ने केवल 6 महीने में ही सिद्धि प्राप्त की थी। यमुना माता जी ने केवल 10 साल में भाव अवस्था प्राप्त की थी। तमाल कृष्ण महाराज जी ने केवल 30 साल में परमहंस बने थे। ऐसे भक्ति से बहुत जल्द परफेक्शन प्राप्त करके धाम जाया जा सकता है। नो डाउट कि भक्ति सरल नहीं है। भक्ति में बहुत कुछ सहना पड़ता है, पर साधक जन भक्ति में सीरियस नहीं रहते। इस कारण उनको सिद्धि प्राप्त होने में काफी समय लगता है। अगर कोई समझदार साधक होगा तो वो रोज सिंसियरली साधना करेगा और बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त करेगा। साधकों को भक्ति इसलिए भी लंबी लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं। मित्रों, भक्ति लंबा लगने का मूल कारण अनर्थ है। मित्रों, हमारे अंतःकरण में अनंत समय से पाप, कर्म, विकार, भोग की कामना और मिथ्या अहंकार है। पाप और कर्म तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, पर विकार, भोग की कामना और मिथ्या अहंकार नष्ट होने में काफी समय लगता है। इस कारण भक्ति बहुत लंबा प्रतीत होता है। मित्रों, विकार, भोग की कामना और मिथ्या अहंकार जल्दी नष्ट होते ही नहीं है। इनकी गांठ इतनी मजबूत होती है कि ये नष्ट होते होते व्यक्ति को बुढ़ापा आ जाता है। इसलिए नॉर्मल लोग 50 या 60 साल तक भक्ति को कंप्लीट कर पाते हैं, पर जो सिंसियर साधक होते हैं वो केवल 40 साल में भक्ति कंप्लीट कर देते हैं। और जो साधक सिंसियर और शरणागत होते हैं उनको केवल 30 साल ही काफी है। साधक को पवित्र होने में ही काफी समय लग जाता है। इस कारण भक्ति लंबी लगती है। साधक संपूर्ण पवित्र होते ही विरह भाव तक आ जाता है और एक सेकंड में ही भगवत साक्षात्कार हो जाता है और साधक परफेक्ट होके धाम चला जाता है। ऐसे परफेक्ट होने के लिए 1 सेकंड का वक्त लगता है, पर शुद्ध होने में कई दशक लग जाते हैं। अगर आत्मा पवित्र हो तो वो केवल एक बार हरि नाम लेने से ही मुक्त हो जाएगी, पर जो आत्मा दूषित है उनको फिर भी बहुत समय लगता है। ऐसे मित्रों, बाकी के मार्ग के कंपैरिजन में भक्ति का रास्ता बहुत छोटा है, पर ये लंबा इसलिए लगता है क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी गंदगी है। आप सब लोग धैर्य से रोज सिंसियरली साधना करें। स्लोली पर श्योरली आप सब शुद्ध होंगे और परफेक्शन को प्राप्त करेंगे। बस जो भी सिचुएशन आए उसे सहन करते हुए चले। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।